Hey guys, this is Suman, your maths teacher. Welcome to Alpha Beta Study YouTube channel, which is dedicated to TCT and PCT math. Guys, जैसा कि आपको पता होगा YouTube पे इनफाइनाइट मैनी वीडियोस आप देख चुके होंगे कि एसटेट का सिलेबस चेंज हो गया है और 2-3 तारीख का पेपर है, तो टेंशन आपके माइंड में हो रही होगी। बट टेंशन इतना मत लीजिए कि आप डिप्रेशन में चले जाए, बट हाँ टेंशन लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से डेडिकेट तरीके से आप स्टडी को कंटिन्यू कर पाते हैं। कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए गाइस, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। हम डिस्कस करेंगे कि अब 30 डेज में इस सिलेबस चेंज के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकें कि हम अपने एसटेट को क्लियर कर सकें। अब यहाँ सिलेबस मैंने पीजीटी मैथ का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर ली है। तो इसमें क्या है, हमारे पास सिलेबस सीडीपी में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए, बट अच्छा ही हुआ है, कुछ टॉपिक्स इसमें कम ही हो गए हैं, है ना। ये सारा सिलेबस आपको नजर आ रहा हो तो सीडीपी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक्स कम हुए, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे भी आप सीडीपी की तैयारी कर रहे थे वैसे ही कंटिन्यू आप स्टडी करते रहना। और बात करें हिंदी इंग्लिश की, हाँ यहाँ काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। इन्होंने कंप्लीट काया पलट कर दिया, ये बोल सकते हैं हिंदी लैंग्वेज की, क्योंकि पहले ये जस्ट ओनली ग्रामर पूछ रहे थे, अब सारे सिलेबस को इन्होंने सीटेट की तरफ चेंज कर दिया। जैसे सीटेट में पैसेज आते थे, हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी पूछी जाती थी, सेम उसी तरीके से अब इसमें पैसेज आएंगे और पेडागोजी पूछी जाएगी। तो मैथ वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो गई है, क्योंकि टाइम की कमी तो पहले ही होती थी और अब पैसेज को सोल्व करना है तो टाइम और भी ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। तो हमें अपनी प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ानी होगी। हो गया तो हो गया, क्या चेंज क्या कर सकते हैं इसके लिए, है ना। क्योंकि 60 क्वेश्चन वहाँ से मैथ के हैं, तो अब रोना धोना तो नहीं लगा सकते ना यहाँ, इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस अब करनी होगी। तो हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर है, वहाँ से हिंदी और इंग्लिश की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ से हम अपनी स्पीड को इनहेंस कर सकें। अब बात करें हरियाणा जीके की, तो इसमें कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। अगर चेंजेस हुए भी हैं तो वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 10 नंबर की हरियाणा जीके आनी है। यहाँ कुछ मेन दिया हुआ है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो इसके बारे में आप अच्छे से जो करंट में स्कीम्स हरियाणा गवर्नमेंट ने चलाई हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं, जो भी चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग आप करते रहिएगा प्रैक्टिस, और कुछ नई चीज़ें आपको मिलती हैं प्रैक्टिस करने में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उसके आप नोट्स बना सकते हैं। और क्या करना, आपने एक नोटबुक ले लीजिएगा। तो नोटबुक में जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ना पार्टीशन कर लेना उस नोटबुक का। जैसे सीडीपी में भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि हमें लास्ट टाइम में याद करने की ज़रूरत होती है, जैसे प्याजे की क्या स्टेज थी, कोलबर्ग की क्या थी, तो इस तरह से आप उनको राइट कर सकते हैं और लास्ट मोमेंट में आप सारा बस उस एक सिंगल नोटबुक से रिवाइज कर सकें, तो टेंशन भी कम होती है। अब बात करें मैथ की, तो इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। जो सिलेबस था वो तो था ही यहाँ पर, बट इन्होंने क्या किया, सीटेट का जो मैथ का सिलेबस था वो भी यहाँ ऐड ऑन कर दिया। तो मैथ वाले स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि कंटिन्यू वो तो ये पढ़ रहे हैं, पीसीटी मैथ या टीजीटी मैथ की आप तैयारी कर भी रहे हैं, तो सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोपिड हो गया, इन सबके बारे में आप पढ़ रहे हैं। अब विदाउट मैथ के स्टूडेंट 10 दिन के लिए सारे सिलेबस को दोबारा से थोड़ा ना रिवाइज करेंगे। तो गाइस, मैंने एक सीटेट का सिलेबस करवाते टाइम ब्रह्मास्त्र की 20 से 22 वीडियो होंगी, आई थिंक 10 मिनट की या 15 मिनट की या 7-8 मिनट की, तो उसमें कंप्लीट सिलेबस को करवा रखा है। तो आप 2 की स्पीड पे, जिसका लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, वो वीडियोस आप देख सकती हैं। तो फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज आपके हो जाएंगे और उन फॉर्मूले के आपने बना लेनी है नोट्स, ताकि आप लास्ट टाइम में अच्छे से रिविजन कर सकें। ऐसा ना हो कि आप अब पढ़ेंगे वो लास्ट टाइम तक तो भूल भी जाते हैं, क्योंकि मैथ्स के फॉर्मूले ही ऐसे होते हैं, है ना। तो आप अपने नोट्स बना लेना, ताकि लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर सके, अपने नोट्स बना लेना। तो इस तरीके से आप अपने जनरल मैथ को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करते हैं अपने मैथ की सिलेबस पे। ये मैंने पीजीटी मैथ का यहाँ सिलेबस गिवन किया है आपको, इस तरह से आप टीजीटी मैथ के सिलेबस को भी देख सकते हैं। एक बेस्ट चीज़ तो पीजीटी मैथ वालों के लिए हुई है कि ग्रेजुएशन के टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए हैं। 9th 10th 11th 12th का मैथ का सिलेबस ही 99% इन्होंने कम्प्लीटली दिया है यहाँ, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब टीजीटी मैथ हो या पीजीटी मैथ हो, तो हम किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। कोशिश करनी है आपने कि 5 या 10 नवंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करना 5 नवंबर तक अपना सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे, अपने फॉर्मूलों को याद कर लेंगे, उनके नोट्स बना लेंगे उसी एक नोटबुक में जैसे आप स्टार्टिंग में बनाते हुए आ रहे थे। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करना कि आप 10 नवंबर से ज़्यादा
नहीं जाना आपको। 10 नवंबर लास्ट डेट है कि आपको 10 नवंबर तक सभी के नोट्स बना लेना है, सारा सिलेबस को कम्प्लीटली रिवाइज आपने कर लेना है। क्लियर है। अब बात बनती है, अगर अब जिनका 5 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उनके पास बचेंगे 25 दिन, और जिसका 10 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है हमारे पास नियर अबाउट 20 दिन बच जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की हो सके प्रैक्टिस ही करनी है। क्लियर है। मैंने जो 1000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें हमने कितनी 57 वीडियो तो बना दिए मैंने। हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, स्टार्टिंग वाली में 10 से क्वेश्चन आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नियर अबाउट मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। स्टेट क्वेश्चन के भी लगभग पेपर जितने मुझे मिले मैंने सभी आपको करवा दिए हैं। क्लियर है। तो वहाँ से भी आप 2 की स्पीड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपको खुद से नहीं सोल्व हो रहा क्वेश्चन तब आपको सॉल्यूशन देखना है। क्लियर है। तो इस तरीके से मैथ की तैयारी, चाहे वो टीजीटी मैथ हो या पीजीटी मैथ हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। प्लस सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ पेडागोजी पूछी जाएगी तो वो 2-3 क्वेश्चन है ना ऐसे ही हो जाएंगे, और वैसे सीटेट में मैथ की जो पेडागोजी पूछी जाती थी आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है। अब क्या ना करें इस लास्ट मोमेंट में गाइस, काफ़ी स्ट्रेटेजी की वीडियो आपको मिल जाएंगी, इनफाइनाइट मैनी मिल जाएंगी। आपको टाइम वेस्ट वहाँ नहीं करना है। आपको क्या करना है, कुछ 2-4 लोगों की बातें सुनिए, बट खुद की स्ट्रेटेजी को खुद बनाना है आपने, क्योंकि खुद की स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे यही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ज़्यादा वीडियोस देखोगे आपके माइंड डिप्रेशन में जाएगा कि ये करें वो करें, और टाइम वेस्ट होगा वो अलग से। क्लियर है। तो अपनी स्ट्रेटेजी को खुद बना करके आप फॉलो करें, और अकॉर्डिंग टू मी कोई आपको कोर्स परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 30 डेज में आप सेल्फ स्टडी कर सकेंगे, वो सबसे बेस्ट होगा। अदरवाइज आप कोई कोर्स परचेज करते हैं, आप 30 दिन में मिलते हैं काफ़ी सारे कोर्स, 15 दिन का कोर्स है या 30 दिन का कोर्स है, तो आप खुद की सेल्फ स्टडी गाइज कब करेंगे, टाइम नहीं है कोर्स परचेज करने का। क्लियर है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 30 डेज जर्नी। आई विश यू क्लियर योर एस्टेट इन दिस ईयर। एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सीरीज जो 1000+ क्वेश्चन की सीरीज है गाइस, ये कंटिन्यू चलेगी, तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।